90 के दशक के बिहार के सबसे बड़े बाहुबली माने जाने वाले छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला ने महागठबंधन की तरफ से अपना पर्चा वैशाली लोकसभा के लिए भर दिया है। और शपथ पत्र में मिली जानकारी के अनुसार जो उनका रसूख है, जो उनके शौक हैं, उसे जानने के बाद आप भी पूरी तरीके से हिल जाओगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं वैशाली, जहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला जो कि बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और वो लालगंज के बादशाह कहे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2000 में वो पहली बार लालगंज से विधायक बनते हैं और तब से ये माना जाने लगता है कि वो लालगंज के बादशाह हैं। अब वो बादशाह क्यों हैं, जब वो उनकी शपथ पत्र की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो जो ब्यौरा जो उन्होंने चुनाव आयोग से शेयर किया है, वो जानकारी जब मैं आपको दूंगा तो आप सीधे सीधे तौर पे समझ जाओगे कि आखिर उन्हें बाहुबली क्यों कहा जाता है और आखिर लालगंज में उनका इतना दबदबा क्यों है। सबसे पहले आते हैं उनके रसूख के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि वो पिस्टल गनों के काफी शौकीन हैं। उनके पास एक राइफल और एक पिस्टल है, जिसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को भी दी है। मतलब लाइसेंसी उनके पास ये दो गन है। इसके बाद अगर बात करें तो इनके पास 37 गाड़ियां हैं। अब आप समझ सकते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को लोग 1 से 2 गाड़ियां बता रहे हैं, अधिक से अधिक 3 बता रहे हैं। बहुत बहुत बड़े स्टार भी जो अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं बिहार में, वो भी अपनी गाड़ियों की संख्या 2 से 3 बता रहे हैं। लेकिन यहां पे मुन्ना शुक्ला ने बताया कि 37 गाड़ियां उनके नाम पे है और इसके अलावा बंदूकों के शौकीन हैं और बंदूक के अलावा ज्वेलरी भी उन्हें खासा पसंद है। मतलब गहनों के भी काफी शौकीन है और उनके ऊपर, सिर्फ उनके ऊपर 47 लाख रुपए के जेवर हैं, 47 लाख रुपए के गहने हैं। वो गहनों के इतने ज्यादा शौकीन है। 37 गाड़ियां, 47 लाख के जेवर, 2 उनके पास गन यानी बंदूक। इस तरीके से आप उनके रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कितने रसूखदार आदमी हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उनके पास संपत्ति है, उसी प्रकार उनके ऊपर आपराधिक मामले भी हैं। मैं आपको बता दूं 17 आपराधिक मामले हैं उनके ऊपर जो अभी चल रहे हैं, जिसके ऊपर अभी कोर्ट में बातचीत चल रही है उनके ऊपर और लगातार उनकी पेशी भी होती रहती है। मतलब 17 आपराधिक मामले अभी उनके ऊपर चल रहे हैं। इससे पहले कितने आपराधिक मामले रहे हैं जो खत्म हो चुके हैं, कितनी आपराधिक मामलों में उनको जेल तक जाना पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि जेल से ही उन्होंने अपने पीएचडी की डिग्री की प्राप्ति की है। 2012 में जेल से ही उन्होंने पढ़ाई आरंभ की और जेल से ही वो पीएचडी रहे। मैं आपको बता दूं इसकी जानकारी भी उन्होंने चुनाव आयोग को दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि वो पीएचडी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है वो उससे पीएचडी रहे हैं। जब 2012 में वो जेल में थे तभी वहीं से उन्होंने अध्ययन जो है वो शुरू किया था और वो वहां से पीएचडी किए। तो इससे आप समझ सकते हैं, जेल से पढ़ाई भी किए हैं हिंदी से और उसके बाद जो है जेल में ही काफी वक्त भी गुजारे हैं। तो इससे इनके आपराधिक एक जो छवि रही है, जो बाहुबली के नाम से इन्हें जाना जाता है, जब 17 आपराधिक मामले आप देख पा रहे हैं तो इससे आप सीधे सीधे तौर पे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं अगर बात करें तो इनकी पत्नी भी इनसे कम अमीर नहीं है। जब कैश की बातें आती है तो इन्होंने अपना जो चुनाव आयोग को डेटा दिया है उसके हिसाब से इनके पास लगभग 7.5 लाख रुपए हैं। लेकिन जब इनके पत्नी का डेटा ये देते हैं चुनाव आयोग को तो अनु शुक्ला के पास 10 लाख से भी अधिक कैश है। सिर्फ कैश की अगर बात की जाए तो 10 लाख से अधिक अनु शुक्ला के पास कैश है। और वहीं अगर अनु शुक्ला की संपत्ति, जो इनकी धर्मपत्नी है, उनको देखा जाए, चल अचल उनकी संपत्ति को देखा जाए तो वो लगभग 1.5 करोड़ हो जाता है। और इनकी अगर चल अचल संपत्ति को देखा जाए तो ये 10 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं। मतलब ये करोड़ों में खेलते हैं। इनका रसूख ऐसे ही इतना बड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं करोड़पति हैं। और जिस तरीके का इनका रसूख रहा है वो बताता भी है कि इनके पास पैसे और मैन पावर और बाहुबल की कोई कमी नहीं है। बाकी इसके ऊपर, मुन्ना शुक्ला के ऊपर आप क्या सोचते हैं, इनके संपत्ति के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।